क्या लड़ना चाहिए था वाकई में उन्हें चुनाव? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए था। वो तो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और उनके चुनाव लड़ने से बहुत देखिए कितना वोट आया। पूरे देश में इस वक्त चर्चा बिहार चुनाव की है। जिस तरह से बिहार में चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस के तैयारी शुरू कर दी है, वो ये बता रहा है कि इस बार बिहार का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर मामला कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है। वहीं इसी बीच यूपी तक ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जब बात की तो उन्होंने बिहार चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। जहां एक तरफ वो बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की जीत के लिए आश्वस्त नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पवन सिंह के चुनाव न लड़ने पर जमकर तंज कसा। एक बार आप सुनिए कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के चुनाव न लड़ने पर मनोज तिवारी ने क्या कहा। क्या लड़ना चाहिए था वाकई में उन्हें चुनाव? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए था। वो तो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और उनके चुनाव लड़ने से बहुत देखिए कितना वोट आया। मुझे लगता है कि निर्दलीय जिन जिन नेताओं ने, जो स्टार्स ने चुनाव लड़े हैं, उनमें अगर बड़े मार्जिन से कोई सेकंड रहा है तो उसमें पवन सिंह भी है। तो उनको बिल्कुल उनको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने का अधिकार है। लेकिन हाँ, राजनीति है, कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं जिसमें उनको विपक्ष टारगेट कर रहा है। वो उनका निजी घरेलू मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। आपकी बातें बहुत मानते हूं, आप कहेंगे उनसे कि आइए लड़िए। देखिए, अब जब उन्होंने डिसाइड, हालांकि वो शुरू से ही, मैं आपको आज तक पे खुलासा करना चाहता हूं कि पवन हमारे संपर्क में है, हमारी बात मानते हैं। अभी उनके चुनाव लड़ने के बाद भी मैं उनके घर गया, लखनऊ उनके पास गया, उनको समझाया, उनको वापस भाजपा में लाने का हमने सलाह दिया, उन्होंने बात मानी हमारी। लेकिन वो कभी भी विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। वो आगे सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़ेगा भी और बनेगा। वहीं बिहार चुनाव को लेकर मनोज तिवारी का साफ कहना था कि अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। बिहार एक नए उड़ान को तैयार है। बिहार में पहले एक किसी तरह एयरपोर्ट चलता था, अब आजकल बिहार में 3 एयरपोर्ट हैं। बिहार में सड़कों के बारे में कहा जाता था कि जब गाड़ी में गचकी बुझाई तो समझिए कि बिहार आ गई। अगर गाड़ी अचानक से होने लगे तो आप समझ लो कि बिहार आ गया। आज उस बिहार में एक से एक हाईवे, स्टेट की रोड्स भी, आप चाय पीते हुए गाड़ी चला के जा सकते हैं। और ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि 98% रोड ऐसे ही है। नदियों पे बड़े बड़े पुल, जहां पटना से एक ही ब्रिज होता था, दूसरे तरफ आप मुजफ्फरपुर जाना हो, हाजीपुर जाना हो, छपरा जाना हो, गोपालगंज जाना हो, तो आपको उसी का सहारा लेना पड़ता था। 2-2 घंटे का जाम लगता था। आज दीघा पुल भी बन गया। आज आरा से छपरा जाना हो तो उधर से चले जाइए, आरा छपरा ब्रिज है। आपको थोड़ा सा आगे जाना हो, मुंगेर जाना हो, बेगूसराय जाना हो, तो बख्तियारपुर का पुल है। मतलब ऐसा लगता है, आप जब चलेंगे वहां पे तो आपको लगेगा आप दुनिया के किसी विकसित स्थान पे चल रहे हैं। नदियों में मरीन ड्राइव बनी हुई है। आपका मुंबई का सी लिंक भी उसके सामने कुछ नहीं लगेगा। 18 किलोमीटर नदी के अंदर मरीन ड्राइव है। तो जब यहां आ गया, किसने लाया? जंगल राज के बाद नीतीश जी और बीजेपी की, भाजपा और जदयू की एक कॉम्बिनेशन ने, उसमें रामविलास जी भी रहे, उसमें और भी साथी हमारे समय समय पर, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, अब चिराग पासवान जी, रामविलास जी के पुत्र। अब यहां से क्या होगा
क्या फिर जंगल राज वाले सिस्टम में जाना है या फिर यहां से नया उड़ान लेना है? तो अब बिहार है नए उड़ान को तैयार, और उसके लिए पूरी तरह से बिहार का बच्चा बच्चा अब इस भाव को समझ चुका है। तो इसलिए फ्यूचर एक बार फिर एनडीए सरकार। तो फिलहाल पूरे देश में सुगबुगाहट है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव की। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में बाजी कौन मारता है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन बिहार का चुनाव जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट, यूपी तक।